Hi, today we will discuss about the count plot. Count plot किस सिनेरियो में यूज करना है, ये बार प्लॉट से कैसे डिफरेंट है, एंड बार प्लॉट और काउंट प्लॉट में से कौन सा कब चूज करना है डाटा रिप्रेजेंटेशन में, दैट वी विल लर्न टुडे, राइट। सो काउंट प्लॉट के नेम से ही क्लियर है कि काउंट, ओके। तो काउंट काउंट किस चीज का होगा, नंबर्स का तो होगा नहीं, कैटेगरीज का ही होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। जैसे कि ये हमारा कैटेगरिकल डाटा है, या तो मैं ये काउंट करूंगी कि डेजिग्नेशन में कंसल्टेंट कितने हैं, इस पूरे एम्प्लॉय डाटा में इंजीनियर कितने हैं, एनालिस्ट कितने हैं, या इस पूरे डाटाबेस के अंदर फीमेल्स कितनी है, मेल्स कितनी है। सो दीज आर द काइंड ऑफ काउंट। तो कैटेगरिकल डाटा, जो कैटेगरी के फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंटेड है, उनके लिए काउंट यूज करेंगे, राइट। सो इसके लिए हमें बार प्लॉट, ये हमने बार प्लॉट में भी किया था, जो मैटप्लॉटलिब के अंदर का फंक्शन है, राइट। पर उसमें हमें वैल्यूज एक्सप्लिसिटली काउंट करनी पड़ती थी, वैल्यूज डॉट काउंट लगा के। पर सीबॉर्न में ये सारा काम हमें नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डाटा लोड कर लो, मैंने डाटा पहले से लोड कर रखा है, ओके। एंड वी नीड टू इम्पोर्ट ऑल द इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज एज आई मेंशन्ड अर्लियर। सो वी नीड टू रीड फाइल रीडिंग फंक्शन पांडास के अंदर है। मेरे एम्प्लॉय का नाम है, मेरी फाइल का नाम है एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा। डेटा करने के बाद आप हमेशा डिस्प्ले करो, डिस्प्ले डेटा फ्रेम। डीएफ के अंदर मैंने डेटा को स्टोर किया है, df डॉट हेड। इफ आई पुट पैरामीटर इनसाइड हेड, इट विल डिस्प्ले 2 रिकॉर्ड, सो यू कैन सी हियर। सो कोई भी फिगर प्लॉट करने के लिए पहले उसका एस्थेटिक थोड़ा सेट कर लेते हैं, राइट। राइट। काउंट प्लॉट एसएनएस लाइब्रेरी में चलाने के लिए हमारे पास, जो आप चाहो तो ये इसने ऑटोमेटिकली सजेस्ट किया है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कोलैब, कि आप एसएनएस का थीम वाइट बैकग्राउंड, वाइट ग्रिड ये चूज कर सकते हो, बट दिस इज ऑल एस्थेटिक। द मेन फंक्शन इज एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट। किस वेरिएबल पे आप करना चाहते हो, मेक श्योर आपका डिपार्टमेंट कॉलम नेम सेम होना चाहिए, सेंसिटिव है, और डाटा आप कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। सो आई यूज दिस। लेट्स थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं इसका साइज फिगर का। द फर्स्ट पैरामीटर इज विड्थ, सेकंड इज हाइट, सो सी। सो ये जो पीछे वाइट ग्रिड्स आ रही हैं, वो इस सेटिंग की वजह से आ रही हैं। सो सी काउंट प्लॉट ने ऑटोमेटिकली ये सारा काउंट कर दिया, पर जब यही काम आपको बार प्लॉट से करना था, जैसे कि हमने पहले किया था, तो आपको ये सारी चीजें काउंट करनी पड़ती थी, राइट। सो बाकी की ब्यूटिफिकेशन आप खुद कर सकते हो। एक ब्यूटी और है एसएनएस की, कि वो जैसे ये लेबलिंग है, कॉलम नेम से ऑटोमेटिकली उठा लेता है, राइट। बट इफ यू वांट टू रीसेट योर लेट्स से वाई लेबल, I want to rewrite it dpt count, okay, and so label spelling was wrong. So dpt count, you can reset your labels. Now let's see how bar plot is different, all right, how bar plot is different. So bar plot is not only to make a count, okay, it is used to show other statistical summaries also, ठीक है, ऑफ द न्यूमेरिकल ग्रुप डेटा बाय कैटेगरीज ऑल्सो। सो वन कैटेगरी कॉलम चाहिए और वन न्यूमेरिकल कॉलम चाहिए, अगर आप उनको भी मर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि काउंट प्लॉट तो सिर्फ काउंट ही कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी डेटा पे अगर मुझे देखना है कि डिपार्टमेंट वाइज हर बंदे की एवरेज सैलरी क्या है, ओके, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ ईच पर्सन डिपार्टमेंट वाइज, ओके। तो इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो डिपार्टमेंट, दूसरा सैलरी। तो मुझे डिपार्टमेंट की चाहिए और मुझे सैलरी चाहिए। काउंट प्लॉट तो आपको डिपार्टमेंट काउंट कर देगा, ठीक है। अगर एचआर 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 एचआर, राइट, एचआर के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं एचआर डिपार्टमेंट में, और हर से सबकी डिफरेंट सैलरी है। अब इनका एवरेज कैसे करोगे, राइट। तो उसके लिए आपको पहले डेटा ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया डिपार्टमेंट सैलरी काउंट करने के लिए, उसको पहले डाटा मेरा डीएफ में है, तो ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है डीएफ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मैं किन चीज़ों को ग्रुप करना चाहती हूँ, ग्रुप हमेशा आप कैटेगरीज को करोगे,
क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे इस डाटा में मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है, वन इज़ डिपार्टमेंट एंड अदर इज़ सैलरी। पहले आप अपने क्वेश्चन को ब्रेक करो, राइट? तो कैटेगरी ग्रुप कैटेगरीज होंगी, तो सैलरी तो कैटेगरी में नहीं है, सैलरी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में न्यूमेरिकल डाटा है, डिपार्टमेंट कैटेगरी में है। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट जो कि ब्रैकेट में आएगा, और किसके ऊपर आपने अपना परफॉर्म करना है एक्शन, एवरेज करना है मुझे सैलरी को। तो सैलरी वाला कॉलम आप उठाओगे और उस पर मीन कर दोगे। इफ यू वांट टू डिस्प्ले दिस वैल्यू, यू विल सी एवरी कैटेगरी वाइज आपके पास वैल्यू आ गई। आप टाइप चेक कर लो पहले इसका, आपने जो डीपीटी सैलरी निकाली है, यू विल सी इट इज सीरीज। अब हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर ये सीरीज है, राइट, तो इसको प्लॉट कैसे होगा? इसको बार प्लॉट में भी प्लॉट कर सकते हो। फर्स्ट यू नीड इंडेक्स, देन यू नीड वैल्यूज, ठीक है। सो नाउ यू हैव प्लॉटेड। तो काउंट प्लॉट में सिर्फ काउंट, बट बार प्लॉट में आप काउंट, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एनीथिंग यू कैन डू। If instead of average I need to find out the median salary, right? मीडियन जो मिडल सैलरी कितनी है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीडियन। एंड इफ यू हैव टू काउंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? काउंट। ओके, लेट्स से चेंज द लिटिल वेरिएबल सो दैट वो ओवरलैप ना करे, और यहाँ पे आपको राइट मीडियन सैलरीज नो, यू कैन सी। ओके, अब अगर आपको ये प्लॉट सेव करना है तो प्लॉट डॉट सेव फिग आप यूज कर सकते हो, यस, राइट। लेट्स से मीडियन सैलरी डॉट, राइट। तो ये आपका करंट डायरेक्टरी में, जहाँ पे अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हो तो वहाँ जाके सेव। नाउ व्हाट क्वेश्चन यू नीड टू परफॉर्म? ओके, find out distribution of each gender, distribution of gender in each department. Question 1. Second, what is plot करना है आपको, what is average salary of gender wise, which is average salary gender wise. So you do a practice, you will get to know about all this. Thank you so much.